डियर स्टूडेंट्स, आज हम कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। प्रिंसिपल्स मीन्स होता है सिद्धांत, रूल्स। अकाउंट्स बनाने के लिए कुछ रूल्स फॉलो होते हैं। वो रूल्स क्या हैं ये पढ़ेंगे हम बेटा। आज 3 रूल्स पढ़ेंगे: बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट एंड डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, अकाउंट्स में आगे बार बार इनका रेफरेंस आएगा, इसलिए इनको अच्छे से समझ लेना। देखो, सबसे पहले क्या है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी हो तो उसमें मैं एक बात बार बार बोलता था कि अपने आप को और कंपनी को अलग अलग मान के चलना जब अकाउंट्स पढ़ रहे हो। तो मैं वो अपनी तरफ से बात नहीं बोलता था, ये एक प्रिंसिपल, एक सिद्धांत है रूल का कि अपने आप को और कंपनी को अलग अलग मान के चलना है। और ये जो प्रिंसिपल है मैं यहाँ से बोलता था बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के थ्रू। ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि कंपनी और उसका मालिक अलग अलग है, उनकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, मीन्स कंपनी अलग है और उसका मालिक अलग है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है बिजनेस एंटिटी। एंटिटी मीन्स होता है पहचान, बिजनेस की अपनी पहचान होती है। देखो एक बार, दिस कॉन्सेप्ट एज्यूम दैट बिजनेस हैज़ डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट एंटिटी। बिजनेस हैज डिस्टिंक्ट, बिजनेस की अलग से, डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट मीन्स अलग से एंटिटी है, किससे? फ्रॉम इट्स ओनर, अपने मालिकों से। मीन्स बिजनेस अलग है और उसका मालिक अलग है, ये मान के चलना है। 10 का मीन्स होता है इसलिए। फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग बिजनेस एंड इट्स ओनर आर टू बी ट्रीटेड एज सेपरेट एंटिटी। सीधी सी बात है बेटा, अकाउंटिंग पर्पज़ के लिए, अकाउंट बनाने के लिए ओनर को और उसके बिजनेस को अलग अलग मान के चलना है। ये मानना मालिक ने जो कंपनी में लगाया ना, मीन्स बिजनेस में लगाया ना, तो मालिक उस बिजनेस से वापस लेगा और जिससे कुछ वापस देकर ले आ जाए, इसका मतलब दोनों अलग अलग है। ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो मैंने कोई भी बिज़नेस स्टार्ट कर दिया, मान लो मैंने कपड़े बेचने का ही बिज़नेस स्टार्ट कर दिया, तो मैं ये सोचूंगा, देखता हूँ मेरे को इस कपड़े के बिज़नेस से कितना वापस मिलेगा। अब मैं ये सोच रहा हूँ ना, बिज़नेस से कितना वापस मिलेगा, इसका मतलब मैं उस बिज़नेस को अपने आप से अलग समझ रहा हूँ, क्योंकि मैं ये सोच के बैठा हूँ कि देखता हूँ इस बिज़नेस से मेरे को वापस कितना मिलेगा। ठीक है ना, ये बात याद रख लेना। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट मीन्स जो मालिक है कंपनी का और जो कंपनी है मीन्स बिजनेस है, वो अलग अलग है। ठीक है, नेक्स्ट है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग मीन जाना, कंसर्न कॉन्सेप्ट इसका मतलब ये है जाते रहना। जाते रहना मीन्स चलते रहना। देखो, मान लो कोई भी कंपनी है या कोई भी बिजनेस है, एक ही बात है, बिजनेस बोलो या कंपनी बोलो, उसमें मेंबर्स जो काम कर रहे हैं वो तो बदलते रहते हैं। पर क्या जैसे ही मेंबर्स बदलते हैं क्या कंपनी भी बदल जाती है? नहीं बदलती ना, कंपनी तो फिर भी चलती रहती है। मैं एक एग्जांपल और दे देता हूँ। आपके स्कूल में टीचर्स बदलते रहते हैं, एक टीचर आता है दूसरा चला जाता है, फिर बदलते रहते हैं, क्या स्कूल बंद हो जाता है? नहीं होता ना, स्कूल तो चलता रहता है। पर जो उसमें स्कूल में टीचर्स आ रहे हैं मीन्स वो बदल रहे हैं ना, तो ये एक बिजनेस में चलता है कि बिजनेस में जो भी मेंबर्स काम कर रहे हैं ना, वो तो बदलते रहेंगे, पर जो बिजनेस हमारा या कंपनी है वो हमेशा चलती रहेगी, ये मान के चलना है। देखो क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट द मेंबर्स ऑफ अ कंपनी मे कम एंड द मेंबर्स मे गो। जो कंपनी के मेंबर्स है वो आ सकते हैं और जा सकते हैं, बट द कंपनी विल गो फॉर एवर। फॉर एवर मीन्स हमेशा, बट कंपनी हमेशा जाती रहेगी, मीन्स चलती रहेगी, ये बात याद रखिएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल का मीन्स होता है डबल, मीन्स टू। देखो, मैं जब भी आपको जर्नल एंट्री सिखाना स्टार्ट करूँगा तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा, मैंने शायद पहले भी बताया हो कि मान लो ये अकाउंट है, इसमें ना 2 साइड होंगी। एक साइड होगी जैसे डेबिट और एक होगी क्रेडिट, बस यही बात बोल रखी है। हर अकाउंट की 2 साइड होगी, एक डेबिट होगी और दूसरी क्रेडिट होगी। देखो क्या बोला हुआ है, दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट, स्टेट्स मीन बताता है, ये टेल, ये लिख सकते हो। दिस कॉन्सेप्ट टेल दैट एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ अ डुअल इफेक्ट। हर ट्रांजेक्शन का, ट्रांजेक्शन मीन लेन देन, सेल परचेज का दो जगह फर्क जाएगा, डुअल इफेक्ट होगा, डबल इफेक्ट होगा।
ऑन वेरियस अकाउंट्स, वेरियस मीन्स विभिन्न अलग अलग अकाउंट्स पर अकाउंट बनाना सीखेंगे हम, परचेज का अलग, सेल का अलग, कैपिटल का अलग, ड्राइंग का अलग, वहाँ पर मैं बताऊँगा। पर ये याद रख लेना कोई भी अकाउंट बनाएंगे ना उसमें दो जगह फर्क जाएगा किसी भी चीज़ का, एक डेबिट और एक क्रेडिट। देयरफॉर मीन्स भी इसलिए होता है बेटा, देयरफॉर इट मस्ट बी रिकॉर्डेड एट टू साइड, दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे। अभी और भी काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, अभी 3 बेसिक कॉन्सेप्ट याद रख लेना, मैंने जो बताए हैं मैं एक बार और आपको रिवाइज करा रहा हूँ। पहला बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, इसमें क्या करना अपने आप को, अपने आप का मतलब मालिक को और कंपनी को अलग अलग मान के चलना है, मीन्स ओनर एंड कंपनी आर ट्रीटेड सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, ये याद रख लेना। मेंबर या फिर ऐसे बोल लो, मेंबर्स एंड कंपनी आर ट्रीटेड सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। नेक्स्ट गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, इसमें एक बात मेन जो बात याद रखनी है वो लाइन मैं बोल रहा हूँ वो याद रख लेना। मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो बट द कंपनी विल गो फॉर एवर, ये बात याद रख लेना। मेंबर्स आते जाते रहेंगे पर कंपनी हमेशा चलती रहेगी। एक बार और बोल रहा हूँ, मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो बट द कंपनी विल गो फॉर एवर, ये बात याद रख लेना गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में। नेक्स्ट है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, इसमें हर ट्रांजेक्शन की 2 साइड होगी, एक डेबिट और एक क्रेडिट। ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है बेटा, स्पेलिंग देख लेना। जो स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं उनके PAL होता है प्रिंसिपल में, और यहाँ पर PLES है। PLES मीन्स सिद्धांत, रूल्स वगैरह। और जो स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं उनके स्पेलिंग के पीछे PAL होता है, ये बात याद रख लेना, इसमें गड़बड़ मत कर देना। ठीक है, चलो ये कर लेना बेटा।